असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कल उदयपुर के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। यहां दो कार्यक्रमों में कटारिया जैसे ही भाषण देने माइक पर आए तो बारिश आ गई। एक कार्यक्रम गोवर्धन सागर इलाके के कैफेटेरिया के शिलान्यास का था। वहां कटारिया ने सिर्फ यही कहा था कि यह मौसम की बरसात है जो लोगों को बीमार करेगी, और अपना भाषण समाप्त कर दिया। तो उसके बाद बीती शाम को असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने पीएचडी विभाग के शहरी जल योजना के अंतर्गत सवीना में 15 लाख लीटर की भराव क्षमता वाली टंकी का शिलान्यास किया। इस दौरान असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सवीना और आसपास के क्षेत्रवासी लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। स्थानीय पार्षद ने कई बार उनसे क्षेत्र में पानी की टंकी लगाने की मांग की, जिस पर उन्होंने लगातार जिला कलेक्टर और संबंधित विभाग से पानी की टंकी के लिए बजट आवंटन की मांग की, और आखिरकार विभाग ने टंकी के लिए बजट दे ही दिया। जैसे ही कटारिया माइक पर भाषण देने आए और बारिश शुरू हो गई। इस बार राज्यपाल कटारिया ने मौका नहीं छोड़ा और बारिश में भी अपना भाषण शुरू रखा और पूरा करके ही कार्यक्रम को समाप्त किया। तो वहीं मंच पर मौजूद नेताओं ने सामने पड़े फोल्डर या छतरी से खुद को बचाया, तो आमजन ने सिर पर कुर्सियां ले ली। हालांकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो पहले और दूसरी पंक्ति में बैठे थे वह लगातार भीगते रहे। कटारिया के बारिश के भाषण का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सांसद बने दोनों विधायक शहर के और ग्रामीण के, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई देवीलाल जी, सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आरती जी को देता हूँ। इसके धैर्य की भी मैंने खूब परीक्षा की। ये 2 साल में पता नहीं 25 बार तो आई होगी। हर बार इस समस्या को लेकर के एक धक्का मारते हैं तो फिर अटक जाता है, फिर मारते हैं फिर अटक जाता है। मतलब लगातार लगा कि इतना बड़ा पैसा लाएंगे कहाँ से, क्योंकि यहाँ टंकी बनने का मतलब लगभग 5 करोड़ के आसपास का अनुमान उस समय बन रहा था। फिर हमने सोचा कि अब इसको डीएमएफसी फंड होता है एक अलग से, जो माइंस का पैसा इकट्ठा होता है, जो सामान्यतः शहर में आवंटन नहीं होता है। मैंने आग्रह करके कलेक्टर साहब से कहा कि इस एरिया में बहुत सामान्य गरीब परिवार रहते हैं और उनको पानी की बहुत समस्या होती है, इसको किसी रूप में एडजस्ट करना पड़े। तो उन्होंने 5 करोड़ की स्वीकृति उस समय दी। उसके बाद भी विभाग के अधिकारियों ने भी प्रयत्न किया, फाइलें चलती रही, कभी यहाँ जाती है, कभी जयपुर जाती है, कभी फिर लौटती है, फिर कभी आती है। यह आपस में एक तरह से लंबा समय का इंतजार कराया, लेकिन आरती ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और उसके कारण से मैं भी लगातार जिनको भी कहना था कहता रहा। लास्ट में जाकर के जयपुर वालों को लास्ट फोन करना पड़ा कि भाई फाइल आपके यहाँ पड़ी है, जब तक आप इसके काम की स्वीकृति नहीं देंगे तब तक विभाग काम शुरू नहीं कर सकेगा। उन्होंने भी इसकी स्वीकृति दे दी और स्वीकृति प्राप्त हो गई। लगभग 1 साल लगेगा इसको टंकी को बनने में। 20 मीटर ऊंचाई पर टंकी होगी ताकि घरों में पानी अच्छी तरह से पहुंच सके, और लगभग 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा प्रेम है मेरे से, आप चिंता नहीं। कारण क्या है कि मैं जब भी बड़ी शादरी का विधायक रहा ना, तो बारिश की जरूरत होती तो लोग मुझे बुलाते थे, आप आ जाओ। तो वास्तव में और इसलिए उन्होंने भी मन बना करके इस सारे क्षेत्र के समाज के लोगों ने ये जमीन हमको इसके लिए उपलब्ध कराई और हमने इसको पीएनजी डिपार्टमेंट को दी। तो वास्तव में जिन लोगों ने इसमें मदद की उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष करके पीएनजी के लोगों ने भी इसका टेंडरिंग किया, और टेंडरिंग करने के बाद अब काम प्रारंभ होगा। मैं सोचता हूँ आप क्षेत्र के लोग भी इसमें एक तरह से मेरे हर काम को भगवान भी परीक्षा देता है। और कोई बात नहीं, लेकिन इसके कारण से इस बस्ती में एक लंबे एरिया में 2 वार्डों में, जैसा कहा कि 21 और 23 वार्ड में लगभग 16,000 परिवारों को कनेक्शन से ठीक प्रकार की सुविधा मिलेगी इस कारण से। और इस लाइन को प्राप्त करने में भी बहुत जोर आया। आपके यहाँ लोगों का भी 2 राय थी, ये तो हमारी है, हम नहीं देंगे, इसमें सुविधा मिलेगी। और इसलिए उन्होंने भी मन बना करके इस सारे क्षेत्र के समाज के लोगों ने ये जमीन हमको इसके लिए उपलब्ध कराई, और हमने इसको पीएचडी डिपार्टमेंट को दी। तो वास्तव में तो आप क्षेत्र के लोग भी इसमें एक तरह से पूरी मदद करें, और विभाग के अधिकारियों से भी मैं ये, क्योंकि कारण क्या है कि ये जो ऊपर बस्ती है, इन लोगों को जैसा का पानी आता है, इसमें भी हमने 4 करोड़ की एक टंकी बना करके इस क्षेत्र के लोगों को दिया। ये सीमा साहू यहाँ बैठी है।